गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर लाइन एंड एंगल डिस्कस करेंगे। एक बार क्लास में हमने डिस्कस किया है, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे और कुछ इनिशियल पॉइंट्स है जिससे आप ऑलरेडी फैमिलियर है उसको डिस्कस करेंगे। पहले लाइन एंड एंगल। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज अ लोकेशन। पॉइंट क्या एक लोकेशन है विच हैव नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। पॉइंट इज अ लेंथलेस ब्रेथलेस लोकेशन। ठीक है, ये एक एग्जैक्ट लोकेशन है जिसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं होता है, जिसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा लाइन। इसके बाद आता है लाइन। लाइन क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ए बी एक लाइन ले लिया हमने। ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर ओनली लेंथ एंड नॉट ब्रेथ एंड थिकनेस। ठीक है, तो अब लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन को हम ए बी पे बाई डायरेक्शनल रे बना देते हैं। ये लाइन हो गया। इसे हम स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एल लिख लिया या फिर एम लिख लिया। इसे स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। इसके बाद आता है हमारे पास रे। रे क्या होता है? रे में एक इनिशियल पॉइंट होता है और एंड पॉइंट नहीं होता। एक इनिशियल पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता है। अ पार्ट ऑफ लाइन है ये। क्या है? रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैव वन एंड पॉइंट, वन इनिशियल पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट। ठीक है, अब इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी पे एक रे बना लेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रे को। ठीक है, इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। पार्ट ऑफ लाइन है, पार्ट ऑफ लाइन है जिसके पास दो एंड पॉइंट है, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट एंड लाइन सेगमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी पे बार। ठीक है, इसके बाद आता है कोप्लानर पॉइंट। कोप्लानर पॉइंट। कोप्लानर पॉइंट क्या होता है? एक प्लेन ले लेंगे हम। एक प्लेन में जितने सारे पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे? कोप्लानर होंगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लानर पॉइंट्स। जैसे ए बी सी डी ई ले लिया, एफ ले लिया, ये 6 पॉइंट्स ले लिया जो कि सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। प्लेन का मतलब आपका एक नोटबुक होता है। एक नोटबुक पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे वो कोप्लानर पॉइंट्स होंगे। एक नोटबुक के पेज पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे ना वो कोप्लानर पॉइंट्स होंगे। तो कोई एक प्लेन ले लिया जिसपे जितने सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? कोप्लानर पॉइंट्स है। वैसे ही कोप्लानर लाइन होता है। The number of line lie on the same plane is called coplanar line। जैसे एक लाइन ले लिया हमने L, दूसरा लाइन ले लिया हमने M, तीसरा लाइन ले लिया हमने N, ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे? कोप्लानर लाइन होंगे। कोप्लानर लाइन होंगे क्योंकि ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है। यहाँ पे एक सेम प्लेन बना लिया, यहाँ पे एक लाइन ले लिया M, एक लाइन ले लिया L, एक लाइन ले लिया N, ये सारे तीनों लाइंस क्या है? कोप्लानर लाइंस हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ टर्म्स है और जो कि जैसे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। जैसे 3 पॉइंट्स ले लिया ए बी, 4 पॉइंट ले लिया ए बी सी डी, लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स।
ए बी सी डी अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है। नॉन कोलिनियर, अगर ये सेम पॉइंट्स पे लाई नहीं कर रहे हैं तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये वाली लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये वाली लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। जस्ट पॉइंट पे, जैसे दो लाइन ले लिया एल और एम, ये दो लाइन है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को वर्टेक्स भी बोलते हैं। ये वाला भी वर्टेक्स है, ए बी सी डी ये सारे क्या है? वर्टेक्स है। कोई पॉइंट को वर्टेक्स भी बोल सकते हैं आप। तो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। लेकिन अगर दो लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दो जो कि नॉन इंटरसेक्टिंग है, दैट मीन्स वो पैरेलल है। जब दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे तो वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो एक लाइन एम है और एक एल है और एक एम है। ये अगर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब क्या है? एल पैरेलल एम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या होता है? एंगल एक फिगर से समझते हैं। ओ ए बी, ए ओ बी। ओ ए क्या है? एक रे है। ओ बी क्या है? एक रे है। और दोनों रे का इनिशियल पॉइंट क्या है? वो दोनों इस पॉइंट पे इंक्लाइन हो रहे हैं। तो जहां पे दो रे इंक्लाइन होंगे, यानी कि दो रे का इनिशियल पॉइंट जो होगा, वहां पे एक एंगल फॉर्म होगा। वहां पे एक एंगल फॉर्म होगा जिसकी वैल्यू हमने ले लिया थीटा। एंगल क्या है? इस एंगल को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं। सीधा एंगल ओ लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है? थीटा है। ठीक है, ओ को बोलते हैं वर्टेक्स। ओ ए रे है, ओ बी भी रे है। ओ ए और ओ बी को आर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म। ये आर्म भी है एंगल के। ठीक है, ये हो गया। अब टाइप ऑफ एंगल देख लेते हैं। ये वर्टेक्स है, ओ वर्टेक्स है, ओ और ओ भी आर्म्स या रे भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जैसे ये वाला फिगर नहीं, ये फिगर बना दिया हमने। ये पॉइंट ले लिया ओ, ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी, ये ओ है। अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है ये एक्यूट है। एक्यूट एंगल का मतलब 0 इज लेस देन थीटा। ये वैल्यू अगर थीटा है, थीटा इज लेस देन 90। थीटा एंगल है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 से छोटा होगा, तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। दूसरा है राइट एंगल। दूसरा है राइट एंगल। इस फिगर से समझते हैं। ये ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये थीटा है। यहाँ पे राइट एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी, तभी ये राइट एंगल होगा। ठीक है, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को इस फिगर से समझने की कोशिश करेंगे हम। पॉइंट ओ है, ए है और बी है। ये वाला एंगल थीटा है। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कब होगा? जब 90 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 180। ये वाला एंगल 90 से बड़ा बट 180 से छोटा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल की वैल्यू होती है 180। एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल के लिए आपको पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन आपका हो गया ए ओ और बी। ये जो आर्म्स थे ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं।
जैसे OA और OB ये दो आर्म्स है ना, यहाँ पे OA और OB जो दो आर्म्स है वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ एंगल AOB ये हो गया 180 डिग्री का, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसके बाद आता है एक रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल में एक मिनट, रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं हम। तो रिफ्लेक्स एंगल, जैसे ये हमने फिगर बनाया, एंगल AOB, ये एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज कुछ भी हो सकता है थीटा, ये एक्यूट राइट या ऑब्ट्यूज कोई भी एंगल हो, ये वाला एंगल जो होगा वो होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB इज लेस देन, अब इसकी मेजरमेंट जो होती है वो लेस देन 180 होती है। रिफ्लेक्स एंगल की मेजरमेंट लेस देन 180 होती है, बट ग्रेटर देन 90 रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो लेस देन 360 होता है, बट ग्रेटर देन 180 होता है, ग्रेटर देन 180। ये जो रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि एक पॉइंट पे 360 का एंगल फॉर्म होता है ना, एक पॉइंट पे 360 का एंगल फॉर्म होता है। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या है, 360 माइनस थीटा। तो स्ट्रेट एंगल तो 180 का बन जाता है, स्ट्रेट एंगल तो 180 का बन जाता है ना, स्ट्रेट एंगल तो 180 का बन जाता है ये वाला। लेकिन ये तो या तो राइट होगा या फिर ऑब्ट्यूज होगा या फिर एक्यूट होगा, तो एक्यूट होगा तो इस कंडीशन में आएगा, इस कंडीशन में तो रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो 360 और टाई बिटवीन 180 इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 360। और रिफ्लेक्स के लिए रिफ्लेक्स लिखना पड़ता है, रिफ्लेक्स एंगल AOB। ठीक है, इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होगा, जैसे आपने एक रे ले लिया, इनिशियल पॉइंट A है, इस पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म हुआ है वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है, 360 का एंगल फॉर्म हुआ, यानी कंप्लीट एंगल की वैल्यू एंगल A इज इक्वल टू 360, कंप्लीट एंगल 360। एंड नाउ पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स देखते हैं। पेयर ऑफ एंगल में सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज, जैसे मान लीजिए कि ये वाला एंगल ले लिया हमने, ये x ले लिया, एक y ले लिया, ये O ले लिया, ABC, सम ऑफ टू एंगल यानी कि x प्लस y इज 90, देन x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सम ऑफ टू एंगल x एंड y इज इक्वल टू 90, देन x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि सम ऑफ टू एंगल, मैं ले लेता हूं इसको AOB और C, ये x ले लेता हूं और ये y ले लेता हूं। अब यहाँ पे सम ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 180, सम ऑफ टू एंगल x एंड y इज इक्वल टू 180, देन x एंड y आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? देखिए एडजेसेंट एंगल में एक एक्स फॉर्म हुआ, एक वाई फॉर्म हुआ, दो एंगल फॉर्म हुआ। इन दोनों दोनों एंगल कहाँ पे फॉर्म हुआ है? ओ वर्टेक्स पे फॉर्म हुआ है। दोनों एंगल ओ वर्टेक्स पे फॉर्म हुआ है। दोनों, अब देखिए दोनों एंगल के लिए कॉमन वर्टेक्स है ओ। एक कॉमन वर्टेक्स चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स चाहिए जो कि है ओ। एक कॉमन आर्म चाहिए, एक कॉमन आर्म चाहिए जो कि है वर्टेक्स ओ है। एक कॉमन आर्म चाहिए जो कि है ओ बी। एक कॉमन आर्म चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल एक्स एंड वाई के लिए कॉमन वर्टेक्स ओ है और एक कॉमन आर्म ओ बी है। तो इस कंडीशन में एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड दे हैव अ कॉमन आर्म। ठीक है, दे हैव अ कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, अब यही पे आ जाता है एक लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल में इसी फिगर में हम समझते हैं कि दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कब बनेगा? जिसके एक लीनियर पेयर में एक कॉमन, दो एडजेसेंट एंगल, जब एडजेसेंट एंगल बोल दिए तो ये यानी कि उसमें एक कॉमन वर्टेक्स होगा और एक कॉमन आर्म होगा। बट जो है नॉन कॉमन आर्म्स, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, देन एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर। ठीक है ना? इफ द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ लाइन, ए line, non-common arm of two adjacent angles form a line, then x and y are linear pair. Two adjacent angles have non-common arm, form a line, then these angles are said to be linear pair angle. अब AO और OC जब एक लाइन को फॉर्म करेंगे तो ये वाला फिगर बन जाएगा, ये फिगर बनेगा। तो अब यहाँ पे एक्स एंगल है और यहाँ पे वाई एंगल है। एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, लेकिन नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहा है, इसलिए एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर। अब जब ये लीनियर पेयर है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल क्या था? यही था स्ट्रेट एंगल। जब एक लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लिया था हमने ओ, और यहाँ पे हमने बना दिया था कि ये लीनियर स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल यानी कि एक्स एंड वाई का एडिशन अब कितना होना चाहिए यहाँ पे? 180, यानी कि लीनियर पेयर एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? अगर दो लाइन को हमने इंटरसेक्ट करवाया किसी पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, दो लाइन एल और एम ले लिया, अगर ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाया तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा एक्स एंड वाई, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, ये वर्टिकली अपोजिट है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ले लिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। टू पेयर ऑफ अपोजिट रेस, ये यानी कि दो लाइन है, दो लाइन अपोजिट रेस से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये इनिशियल जहाँ पे वर्टेक्स कटा हुआ है, ये एक रे हो गया, एक रे ये हो गया, यहाँ से एक रे हो गया, एक ये रे हो गया। तो ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। एक बार पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन पे कितने पेयर्स ऑफ एंगल फॉर्म हो रहे हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एक बार डिस्कस करते हैं।
तो इसको तो न्यू पेज पे ही डिस्कस करते हैं। अब हमें डायरेक्टली टू पेयर लाइन पे हम डिस्कस करते हैं। टू पेयर लाइन पे पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स जो फॉर्म होगा ऑन टू पैरेलल लाइन। हमने दो लाइन ले लिया L और M, इस पे कोई थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया N। ट्रांसवर्सल L M दो पैरेलल लाइन है जिसपे एक तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन फॉल किया है, हमने ट्रांसवर्सल फॉल किया इस पे। अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पेयर ऑफ एंगल की बात करते हैं। तो 1 और 3, 1, 3, 2, 4, 5, 7 और 6, 8, ये जो पेयर ऑफ एंगल्स है ये बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये जो पेयर ऑफ दूसरा पेयर देखते हैं 1 और 5 का, 2 और 6 का, 3 और 7 का, 5, 3, 7, 4 एंड 8 का। इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल तो हमेशा इक्वल होंगे, चाहे लाइन L और M पैरेलल हो या ना हो। L पैरेलल M है यहाँ पे, लेकिन L और M पैरेलल हो या ना हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल तो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन L और M अगर पैरेलल है तो ये जो पेयर बना करेस्पॉन्डिंग एंगल का ये इक्वल होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एंगल का। अल्टरनेट एंगल में जैसे पेयर बनाए हम अल्टरनेट एंगल का, तो 4 का अपोजिट क्या है 6, 4 का अल्टरनेट क्या है 6, 3 का अल्टरनेट क्या है 5। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर, यानी कि 1 और 7 का एक पेयर बना, 2 और 8 का एक पेयर बना, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये भी आपस में इक्वल होंगे, 1 एंड 7 आपस में 1 इज इक्वल टू 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि लाइन L और M पैरेलल है, ठीक है। एक आता है को इंटीरियर एंगल का पेयर। को इंटीरियर एंगल 3 और 5, 4 और 5, 4 एंड ये है को इंटीरियर एंगल। ये जो दो पेयर बना है ये को इंटीरियर एंगल है। अब लाइन L और M पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 होता है, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 बिकॉज L एंड M आर पैरेलल। L और M पैरेलल न हो तो इनका एडिशन, ये पेयर ऑफ को इंटीरियर तो होंगे बट इनका एडिशन 180 नहीं होगा। पेयर ऑफ को इंटीरियर को हम एलाइड भी बोलते हैं, ALIDE, एलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतने सारे हमारे हो गए और इस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, 2-3 प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। फिर फिर क्या करेंगे, एक फोटो चूज कर लेते हैं हम, ठीक है। किसी दूसरे पेज पे हम फोटो जो है लगाएंगे नए पेज पे, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नहीं, एक नया पेज हमें क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन फोटो, ठीक है। 1-2 प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। इफ बी लाई बिटवीन A एंड C,
अब एक लाइन सेगमेंट ले लिया हमने ए एंड सी, यहाँ पे कहीं पे बी एक पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है। अब एसी की लेंथ दे रखी है, एसी की लेंथ दे रखी है कितनी 15 दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और फिर बीसी की लेंथ दे रखी है 9 है ए बी स्क्वायर, देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ओके, अब कोई दूसरा क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, तो देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिगर देखिए, फिगर है ये हमारे पास, फिगर है हमारे पास ये वाला, ठीक है। इसकी मेजरमेंट है x, इसकी मेजरमेंट है 2x और इसकी मेजरमेंट है 3x। देखिए x, 2x और 3x ये कंप्लीट कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये स्ट्रेट एंगल है, यानी कि x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, 6x इज इक्वल टू 180, यानी कि x इज इक्वल टू 30 डिग्री। x की वैल्यू निकाल लिया हमने। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करते हैं एक बार 12, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। आप इस पेज के सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, तीन लाइन है हमारे पास। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे दे रखा है 5y, ये दे रखा है 9y, ये दे रखा है 4y। तो आप देखिए ना, ये 9y और ये भी 9y हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये तीनों मिलकर के स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेंगे, यानी कि 5y प्लस 9y प्लस 4y, 5y प्लस 9y प्लस 4y इज इक्वल टू 1। जो निकालनी थी वो 10 है, ठीक है। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छा से समझ लिया है। आप एक्सरसाइज करेंगे और उसके डाउट्स पहले क्लियर करेंगे, देन असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।